महेंद्र जी, मोस्ट वेलकम। नमस्कार जी। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि पे2पे की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी? मैडम, पे2पे की स्थापना 4 अप्रैल 2018 से हुई थी और इसका हेड ऑफिस 36/36 किरणपत मानसरोवर जयपुर है। इसको लगभग है जो 6 वर्ष होने जा रही है जी। और ये पे2पे सोशल फाउंडेशन है जो गवर्नमेंट का जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान के तहत ये कार्य कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। बेटियों को जो समाज में कुरीतियां हैं जैसे भ्रूण हत्या होना, बिल्कुल, और बेटियों को दहेज प्रथा का होना, बेटियों को प्रताड़ना ज्यादा होना। बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया है सर आपने, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं और हमारी जो एनजीओ है तो बहुत ही शानदार काम कर रही है। जी जी, इसमें क्या है कि हम हैं जो सरकार के जो अभियान उसको बढ़ा रहे हैं, वास टू वास, मुख से हम पब्लिक से मुख से मिलते हैं और जानकारी जागृति कर रहे हैं, क्या बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को सक्षम बनाओ। तो करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट के एडवर्टाइज में खर्च हो रहे हैं वो हम बचा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम इंडिया में बेटियों को बचाओ बेटियों पढ़ाओ अभियान के तहत जागृति फैला रहे हैं और एक समाज सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। आप इस संस्था में क्यों आए? मैडम, बिजी लाइफ में पहले था जो समाज सेवा नहीं होती थी। इससे पहले महेंद्र जी मैं पूछना चाहूंगी एक बार कि इससे पहले आप क्या करते थे? संस्था में आने से पहले आप क्या करते थे? पहले मैं जॉब करता था जी। जब मेरे को पे2पे सोशल फाउंडेशन का पता पड़ा तो इसका जो प्लेटफॉर्म थी, इसकी ताकत को मैंने पहचाना कि इसमें है जो समाज सेवा का है। तो उस टाइम बिजी लाइफ थी, समाज सेवा नहीं होती थी जी। तो इस प्लेटफॉर्म की मेरे को जानकारी मिली, तो मैं समाज सेवा करने के नाते मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। पे2पे सोशल फाउंडेशन को मैंने ज्वाइनिंग की और समाज सेवा करते करते यहाँ जागृति फैला रहा हूँ मैं और आपके सामने। क्योंकि सर होता क्या है कि आजकल समाज सेवा बहुत कम लोग करना चाहते हैं। बच्चियों की हो चाहे महिलाओं की हो, की सुरक्षा करना बहुत कम लोग चाहते हैं। लेकिन सर के माइंड में आया कि मैं एक समाज सेवा करूं, लोगों को मैं जागृत करूं और बेटियों की बहनों की मैं हिफाजत करूं, उनकी मदद करूं। तो ये बहुत बड़ा विचार आया सर आपके सामने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और आपको संस्था ने अब तक समाज सेवा में क्या योगदान दिया सर? पे2पे सोशल फाउंडेशन ने अभी बहुत कुछ समाज सेवा में बहुत कुछ योगदान दिया है जी। जैसे हमारा उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को सक्षम बनाओ। उस उद्देश्य को लेते हुए हमने यहाँ बेटी के जन्म पे, लाडली के जन्म पे लगभग हमने यहाँ 50,000 बेटी के जन्म पे सहायता राशि पहुँचाई है, जिससे जहाँ वो जो अपना जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, इनके लिए हमने सहायता राशि पहुंचाई है। दूसरा, हम बहन बेटी की शादी में हम कन्यादान लगभग 1.5 लाख कन्यादान हम पहुंचा चुके हैं और लगभग जो उज्ज्वला योजना है गवर्नमेंट की, उसके सहयोग के लिए हमने निःशुल्क गैस चूल्हे दिए हैं महिलाओं के लिए और हमने जो लाइट का चूल्हा आता है इंडेक्स चूल्हा, वो भी हमने निःशुल्क दिया है महिलाओं के लिए जी। तथा साथ में जो हमने मिक्सी दी है जिससे क्या महिला है जो जूस पी के अपना शरीर को स्वस्थ रख सके। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सोचा आपने कि महिलाओं के लिए आपने सोचा, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं कि वो 24 घंटे लगी रहती है। अगर वर्क काम करती है तो काम भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है। लेकिन हमारे एनजीओ ने सोचा कि मिक्सी देंगे और हमारे महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो काम कर रही है और वो अपना जूस वगैरह भी पिए, अपने सेहत का ध्यान भी रखे। तो बहुत ही अच्छी सोच के साथ आए सर आप, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। सर, संस्था में आपका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसको लेकर आपने क्या किया? हमने लगभग है जो वास्ट टू वास्ट
लगभग हमने 8 लाख महिलाओं को जागृति दे चुके हैं हम जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। और लगभग हमारी योजना है आगामी कि हम इसको लगभग है जो 80 लाख तक पहुंचाएं, जिससे क्या है कि महिलाओं में जागृति आएगी तो जो बेटी की भ्रूण हत्या होती है वो रोका जाए, बिल्कुल क्योंकि पुरुष की संख्या ज्यादा हो गई और महिलाओं की संख्या कम हो गई। जी। तो अभी से अपन इसको ध्यान में रखते हैं, जागृति नहीं फैलाएंगे तो बच्चियां बहुत कम हो जाएंगी। तो हमारा उद्देश्य है कि बेटियों को सक्षम बनाओ और बेटियों को जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, ये हमारा उद्देश्य है, उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि बच्चियों को जो गर्भ में ही मारा जाता है, तो कहते हैं कि बेटियां होती तो बेटियां आज हमारे भारत में सुरक्षित क्यों नहीं है? देखो क्योंकि आपके एनजीओ से मुझे पता चला कि आप महिलाओं को बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, आपका एनजीओ, और पुरुषों को भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि महिलाओं को बच्चियों की कैसे इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि आज आपके एनजीओ से काफी पुरुष भी जुड़े हुए हैं जो मैं देख चुकी हूँ, तो सभी की सोच बहुत अच्छी है कि महिलाओं की बच्चियों की कैसे हिफाजत करी जाती है, कैसे इज्जत करी जाती है। सबसे पहला क्या आता है सर कि हमारे साथ में कोई भी आता था वो महिलाओं की इज्जत कैसे करते हैं। तो इसका मैं सलाम करना चाहूंगी सर कि आपके एनजीओ बहुत अच्छे विचार से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, हमारी भारत में क्या था कि लगभग 1500 वर्ष तो मुगलों से राज किया भारत पे, बिल्कुल फिर इन्होंने अंग्रेज यहाँ राज किया, जी। गुलाम रहा भारत। तो अभी भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर है कि वो बहन बेटी जो भ्रूण हत्या हो जाती है। दूसरा जो दहेज प्रथा है ये भी बहुत वो है। बिल्कुल। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए हम समाज में ये जागृति फैलाते हैं कि बेटी है जो आज बेटे के बराबर है, बेटियां हैं जो साइकिल से लेकर वायुयान तक चला रही है। बिल्कुल। कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष यान में गई है। जी जी। तो महिला आजकल हर कदम कदम पे सक्षम है, इसलिए हम जागृति फैला रहे हैं। और बेटा बेटी में कोई फर्क ना समझे, ये भी हम जागृति फैला रहे हैं। और जो महिलाएं कमजोर होती है उनको हम आर्थिक सहायता देके उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने पे टू पे से ये भी जानकारी ली है सर कि आप जो महिलाएं हैं आज घर पे है, कमाना नहीं चाहती तो कमा नहीं सकती है, तो उनके घर की जो सिचुएशन आज ऐसी है कि रुपए नहीं होते हैं, तो आप उनको रोजगार भी दिलाते हैं। हाँ, उनको किसी को खाना बनाने का बता दिया, किसी को क्या, तो उनको रोजगार भी आप दिलवाते हैं। जी जी, हमने लगभग है जो 21,000 महिलाओं को सिलाई मशीन निःशुल्क दी है। प्लस हमने जो विधवा महिलाएं होती है उनको हम आर्थिक सहायता लगभग 5,000 विधवाओं को आर्थिक सहायता दी है जी। जो दिव्यांग होती है उनको भी हमने सहायता राशि दी है जी। और जो एक्सीडेंट में जो फौत हो गए हैं उनके लालन पालन के लिए माता पिता नहीं है तो अनाथ बच्चियों के हमने बहुत सहायता राशि दी है। बिल्कुल। ये हमारी संस्था कर रही है और करती रहेगी। तो सर मैंने सुना है कि अनाथ बच्चियों का आप विवाह भी करवाते हैं। जी और हाँ, सहायता भी करवाते हैं, और कोई अगर बच्चियां गोद भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ से अनाथ बच्चियों का जो कन्यादान होता है जी। वो कन्यादान हम देते हैं और बढ़कर देते हैं। अभी हमने है जो कन्यादान में अनाथ बच्ची को एक स्कूटी प्लस 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया हमने बहुत कन्यादान अच्छी में। बात है सर। और जो अनाथ बच्चियां होती है वो हम समाज में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिनको मान लो उनके क्या नाम से आर्थिक स्थिति सही है तो उन अनाथ बच्चियों के लिए हम उनको सपोर्ट करवाते हैं कि सर आप इन अनाथ बच्चियों का थोड़ा सपोर्ट करिए। जी। जी। तो सर भविष्य में संस्था को लेकर आपका क्या प्लान है आगे का, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जी हाँ, पे टू पे सोशल फाउंडेशन का भविष्य भी यह है कि
अभी तो राजस्थान में शुरू हुआ है, जी अब पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल, हम बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी अभियान में पूरे भारतवर्ष में जागृति लाएंगे जी और बेटियों को हम सक्षम बनाएंगे। ये हमारी प्लानिंग है, हमारी पूरी कोर कमेटी की, हमारे ब्रांच मैनेजर की, सभी की ये प्लानिंग है कि पूरे भारतवर्ष में बेटियों के लिए बहुत अच्छा करेंगे और जागृति फैलाने के लिए हम तत्पर हैं। बहुत ही अच्छी प्लानिंग है आगे की भी, और बहुत अच्छा आपकी संस्था कर रही है, क्योंकि मैंने कई ऐसी संस्थाएं देखी है जो आज बड़े लेवल पे काम तो करते हैं लेकिन लोगों की मदद नहीं करते, महिलाओं की मदद नहीं करते या बच्चियों की मदद नहीं करते हैं संस्था के नाम पे रुपए लेना। लेकिन हमारी ये पे टू पे संस्था ऐसी है कि महिलाओं की बच्चियों की मदद करती है। और संस्था में काम करने वाले लोगों को क्या लाभ है सर? जैसे कि आप आए तो संस्था में काम करें तो काम जाहिर सी बात है बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, तो संस्था में जो लोग आते हैं तो उनको क्या लाभ होता है? जी मैडम, इसमें क्या है कि सबसे बड़ा तो है समाज सेवा करना जी और समाज सेवा करते करते इसमें वेतन मिलता है। वेतन क्यों मिलता है? जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं जी तो उनकी सेवा कैसे, हमारे परिवेश कैसे, बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। वेतन जरूरी होता है पेट पालने के लिए। इसीलिए सर मैंने आपसे सवाल पूछा, जी, जी, क्योंकि पेट- समाज सेवा खाली पेट समाज सेवा नहीं होती है। तो जी। वेतन मिलता है प्लस इसमें प्रोत्साहन, जो आप अच्छा वर्क करोगे, जी हमारे यहाँ की 18 योजना है, उन जी। योजनाओं को आप आगे बढ़ाओगे तो आपको एक प्रोत्साहन राशि मिलती है अलग से। तो उस प्रोत्साहन राशि प्लस वेतन तो आपको एक अच्छा फीलिंग होता है यहाँ आने से, बिल्कुल और आपका पूरा परिवार भी डेवलपमेंट होता है, आर्थिक स्थिति तंग नहीं रहती है, प्लस समाज सेवा करने मिल जाती है यहाँ करने में प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। समाज सेवा में आप मुझे कुछ बताएंगे कि जैसे आपने क्या क्या अभी सोच रखा है आगे का, जो जैसे हम आगे हमारी कोर कमेटी और हमारे जो ब्रांच मैनेजर यही है कि जो बेटियां हैं, महिला हैं। नहीं, जैसे संस्था ने और भी कार्य सोच रखे होंगे आगे के लिए? जी हाँ, वो तो प्लानिंग है, बहुत कुछ है अभी तो, जैसे मतलब शिक्षा बढ़ा हुआ है और सिलाई और इसमें कंप्यूटर है। ऐसे तो हमने बच्चियों को लैपटॉप बांटे हैं, जी लगभग है जो 1100 लैपटॉप निःशुल्क दिए हैं बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। ये तो सिलाई सेंटर, कंप्यूटर और भी कई योजनाएं हैं जो हमारी कोर कमेटी विचार कर रही है इस पे। ये हमारा भविष्य में योजनाएं हैं मैडम। सर आप आज हमारे 56 इंच न्यूज भारत में चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें इतनी पे टू पे के बारे में जानकारी दी, और बच्चियों से महिलाओं के लिए आपकी संस्था जो कार्य कर रही है, बहुत ही इसके में क्या शब्द नहीं है मेरे लिए कहने के लायक, क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद एनजीओ आपके आई थी तो मैंने देखा कि कैसे महिलाओं की इज्जत करी जाती है। और ये आज के टाइम में हमारे भारत में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हम जाते हैं जब बसों में सफर करते हैं, जब रोड पे सफर करते हैं, तो पुरुषों की जो नजरें होती है बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, तो वो चीज जो देखने में मिलती है। मैं जब यहाँ पे 5-6 घंटे मैंने बिताए और मैंने सभी से बात करी, तो मैंने वो चीज सर नोटिस करी कि यहाँ पे आपके पुरुषों की जो नियत है वो बिल्कुल साफ है, किसी के प्रति वो नहीं है कि महिलाओं को कोई गलत नजर से देखे या बच्चों को गलत नजर से देखे। तो आपके साथ में आज चाहे वो कहीं दूर भी जाती तो वो सुरक्षित है, उनके घर वाले भी आपके साथ में भेज सकते हैं कि नहीं हमारी बेटी सुरक्षित है, क्योंकि आप बेटियों को अपनी बेटी मान के वहां समझते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी दिल से, ये चैनल की तरफ से तो है ही और मेरी तरफ से मैं धन्यवाद कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे चैनल को देखने वालों ने संस्था की ओर क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि पे टू पे सोशल फाउंडेशन में आप आइए जी और आप सहयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सहयोग के साथ हमारे साथ समाज सेवा कीजिए। समाज सेवा के साथ साथ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जागृति में हमारा सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करके और समाज सेवा का पुण्य का लाभ करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। मैं
सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि दर्शकों, पे टू पे एक ऐसा एनजीओ है जहाँ पे बच्चियों की, महिलाओं की मदद करी जाती है, उन्हें कमाना सिखाया जाता है। जिनके घर में पतियों की जिन महिलाओं के पति खत्म हो जाते हैं, जिनके रोजगार नहीं है, तो उनको रोजगार दिया जाता है, बच्चियों को, महिलाओं को। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप इस एनजीओ को हेल्प करें, बच्चों की हेल्प करें, इनको बच्चों को पढ़ाने में मदद करें, क्योंकि बच्चियों को पढ़ाया भी जाता है। और हम सब समझते हैं जब हमारे बच्चों को पढ़ाने में इतना रुपया लगता है, तो इतनी बच्चों को पढ़ाने में कितना रुपया लगता होगा। अगर कहते हैं कि एक घर से 1 रुपया भी निकलेगा तो बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम सब दर्शकों कर सकते हैं, ये छोटी सी शुरुआत तो हम सब कर ही सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू दर्शकों।